बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ भी लेके आए हैं और टिप्स भी लेके आए हैं जो आपके लिए यकीनन हेल्पफुल होंगे। तो घर में ही बेकार जो सामान आपका पड़ा होता है जिसे आप कचरे में फेंक देते हैं, उसी से हम जो है आपके लिए ज़बरदस्त से ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है इस तरह की एक पैंट ली है और इसके हमने इस तरह के पॉकेट कट कर लिए हैं। पुरानी पैंट, जीन्स की पैंट है और इसके पॉकेट हमने अलग कर लिए हैं। तो अब इनको हम इस तरह से प्लेन कर लेंगे। इनको जो है इस तरह से जो साइडों से किनारियां हैं तो इन्हें हम कटिंग करेंगे और इनको प्लेन कर लेंगे। तो इतने इतने साइज़ का हमने साइड से कपड़ा तकरीबन आधा आधा इंच जितना कपड़ा हमने छोड़ दिया है साइड से, और नीचे से 1 इंच जितना कपड़ा हमने छोड़ा है। तो इतने इतने हमने साइज़ के कटिंग कर लिए हैं। तो ये ऊपर से जो सिलाइयों वाली जगह है तो इसे भी हमने इस तरह से ऊपर से प्लेन कर लिया है। तो ये देखें जी, ये इतने साइज़ के हमने कटिंग किए हैं। अब इसके लिए हम कार्डबोर्ड को भी कटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, हम इस तरह से इसे लगाएंगे। तो ये इतने मज़बूत वाले पैंट से हम ये जो ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, तो ये पैंट से जो पॉकेट होते हैं तो इनसे बहुत ही जो है मज़बूत वाला ऑर्गेनाइज़र बनता है। अब मैंने एक जो है पॉकेट उठाया है और इसको जितनी साइज़ का हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे उसके हिसाब से उसे फोल्ड करके और इसको कार्डबोर्ड को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, इतने साइज़ का मैं कार्डबोर्ड को इस तरह से मार्कर से निशान लगा लूँगी। मैं टेप से नहीं लगा रही कि हर एक को समझ नहीं आती। तो इस तरह से आप अगर इसका जो है साइज़ लेंगे तो आसानी से आप जो है इसे बना सकते हैं। तो ये देखें जी, अब मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड ऊपर रख दिया है और ग्लू लगा के इसे मैं ऊपर इसके पेस्ट कर दूँगी। तो ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब साइडों से जो कपड़ा है तो उसको भी अंदर वाली साइड पे हम इस तरह से चिपका लेंगे और कॉर्नर जो है इसके इस तरह से हल्के हल्के कट कर लेंगे। अब जो कपड़ा है साइडों से वो भी हम इस तरह से ग्लू लगा के अच्छे तरीके से खींच के तो इसको पक्का करेंगे ताकि कोई झोल वगैरह ना आए। तो ये इस तरह की पैंट के जो पॉकेट होते हैं ये बहुत ही मज़बूती से लगे होते हैं और इससे जो है बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। इस तरह के बाहर से भी हमें मिलते हैं, लेकिन वो हम इतने महंगे जो है ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें तो इससे अच्छा है हम पुरानी पैंटों को बजाय उनको फेंकने से अच्छा है कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र घर पे बना सकते हैं। अब मैंने इस तरह से ये ग्लू लगा के इसको पक्का कर दिया है। इसी तरह से मैं दूसरे पॉकेट को भी इसी तरह से कार्डबोर्ड लगा दूंगी। तो कार्डबोर्ड लगा दी हैं हमने दोनों। तो ये देखें जी, इस तरह के हमने तैयार कर ली हैं। अब एक और पीस लिया है और इसे हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। हम उल्टी साइड पे भी हम कपड़ा लगाएंगे तो इसलिए हम इस तरह से इस पीस को भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इसे भी मैंने इस तरह से पीस को कटिंग कर लिया है। तो जीन्स की पैंट का ये बीच में जो सिलाई होती है इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो हम इसको भी इस तरह से जो कपड़ा है इसके साइडों से इसे कट कर देंगे। तो ये देखें जी, अब हम उल्टी साइड पे भी कपड़ा लगा देते हैं ताकि ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बने। उल्टी साइड से भी इसके ऊपर ऐसे ही हम रफली लगा देंगे इसके ऊपर कपड़ा। कोई इसको साइडों से हम इस तरह से कोई जो है मोड़ेंगे नहीं, बस इसी तरह से लगा देंगे। वैसे भी जो है ग्लू लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से पक्का हो जाएगा। तो ये मैं ग्लू लगा दिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से कपड़े को चिपका दूंगी। इसके ऊपर पूरा मैंने इस तरह से ये देखें जी लगा दिया है कपड़ा। ये अब उल्टी साइड से भी ये पक्का हो गया है। ये देखें जी, अब दूसरा भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी। दोनों को मैंने इसी तरह से कपड़ा लगा दिया है। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से हो गए ये दोनों मज़बूत वाले हमारे ऑर्गेनाइज़र। अब इनको इस तरह से हम रखेंगे और जो है इस तरह की जो सिलाई वाला हिस्सा है तो उसको हमने 1-1 इंच के हिसाब से इसकी तरह से पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। जो हमने साइड से जो कपड़ा उतारा था ना,
जो इसमें डबल सिलाइयाँ लगी होती हैं, तो ये कलरफुल धागे से लगी हुई, तो ये खूबसूरत भी लग रही हैं। तो ये हम लगा देंगे इसकी। तो एक साइड पे पॉकेट पे हमने इस तरह से लगा दिए हैं ग्लू लगा के। अब दूसरे पे भी इसको अटैच कर देंगे। तो एक पे पहले मैं अटैच कर दूंगी और दोनों पे इस तरह से जो है बराबर करके और ग्लू लगा के इनको अटैच कर देंगे। तो ये देखें जी, इनको मैंने इस तरह से पक्का कर दिया है। तो ये एक 1.5 इंच की तकरीबन हमने ये पट्टियाँ कटिंग की थी। तो इनको हमने लगाया है, तो 1-1 इंच का हिसाब छोड़ के हमने इन पट्टियों को लगा दिया है। अब ये कोने से जो है खोल के तो मैं इस तरह से इसको अंदर साइड फिट कर दूंगी। ऊपर जो हम लटकाएंगे तो वो वाली हम जो है इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो इसी तरह से डबल जो सिलाइयाँ लगी होती हैं पैंट में, तो उससे ऐसी सिलाइयाँ जो हैं वही कटिंग की हैं मैंने, और इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो ऊपर छोटा सा पीस लगा दिया दूसरी साइड पे, ताकि ये हैंडल है तो ये जो है पक्का लग जाए। अब इसको और मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हमने इस तरह से डबल सिलाई वाली जगह को कटिंग किया है। तो इसको भी हम इस तरह से डबल इनको करके तो इनके लूप्स बना लेंगे। तो अब जो हमने लूप बनाए हैं तो इस तरह से हम लगा देंगे, ताकि ये ऑर्गेनाइज़र हमारा खूबसूरत लगे। आप चाहें तो इस जगह पे आप कोई भी पल्स के मोती वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसी तरह से अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरह से पूरा जीन्स की पैंट के से ही जो है इसको मैंने पूरा सजा दिया है। तो ये देखें जी, ये कितना प्यारा अब लग रहा है। तो आप चाहें तो पल के मोती वगैरह लगा सकते हैं। तो अब इसकी उल्टी साइड पे जो मैंने लूप्स लगाए हैं तो इन पे भी कपड़ा लगा देंगे, ताकि ये नीचे से जो है निकले नहीं, तो ये मज़बूत हो जाए। तो ये हॉट ग्लू जो होता है, हॉट ग्लू तो ये हम लगाते हैं तो इससे बहुत ही मज़बूत सी जो है हमारी जो भी चीज़ जोड़ते हैं तो जुड़ जाती है। अगर इसको खींचे नहीं तो ये नहीं खुलती, तो ये हमारा मज़बूत सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। इसको मैंने पूरा इस तरह से पक्का कर दिया है। तो ये देखें जी, कपड़े को मैं दूसरी साइड पे भी अच्छे तरीके से इसको पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से ये मज़बूत हो गया है। अब ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसको आप कहीं भी हैंग करें, ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है और इतने मज़बूत वाले पॉकेट बने होते हैं। इसमें आप ब्रश वगैरह कुछ भी आपके घर का सामान हो आप रख सकते हैं। तो इसको आप लटकाएंगे, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया, इस तरह के जो फेस वॉश होते हैं तो इनके जो खाली वाले जो इस तरह की बोतलें होती हैं, तो हम इन्हें जो है फेंक देते हैं तो ये खाली हो गई। तो इससे ये बहुत ही मज़बूत वाली होती हैं। तो इसको मैंने कटिंग कर लिया है और अंदर वाली साइड से इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें जी, इतने इतने साइज़ का मैंने इन्हें कटिंग कर लिया है। तो अब मैंने हैंगर लिए हैं और हैंगर में इस तरह से हम इनको लगा देंगे। ये इतनी मज़बूत वाली हैं कि ये इतनी जल्दी फटती नहीं है। तो इसमें आप ढेरों ढेर हैंगर लगा के, तो एक हैंगर पे लगाएं, अब दूसरे हैंगर पे इस तरह से लगा के और उसमें दूसरे हैंगर को लगाते जाएं, तो ये आपके ढेर सारे कपड़े आप तय करके तो अपनी अलमारी में लटका सकते हैं। तो बहुत ही कम जगह पे ये बहुत ढेर सारे कपड़े आप लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से कपड़ों को लगाना है और अपनी अलमारी में इनको लटका देना है। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया मेरा इस तरह की चूड़ियों के हिसाब से है। तो हमने जो है ये चूड़ियाँ रखी और इसमें से हमने जो मेटल की चूड़ियाँ, जो पीतल की चूड़ियाँ होती हैं वो निकाली हैं। तो ये हम जो है इस तरह से इनको जोड़ देंगे। तो ये जो है हमने कांच वाली चूड़ियाँ नहीं ली, हमने जो है इस तरह की जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं वो ली हैं और पीतल की चूड़ियाँ जो होती हैं वो ले ली हैं। अब इस तरह से इनको जो है हमने जोड़ दिया है और इसी तरह से हम ग्लू लगा के इनको जोड़ेंगे और फिर इनको धागे से पक्का करेंगे। बस हल्का हल्का ग्लू लगा के इनको मैं जोड़ दूंगी। तो ये देखें जी, जोड़ ली हैं मैंने चूड़ियाँ। अब इन्हें मैं धागे से भी पक्का करूँगी। तो ये जो बारीक वाली चूड़ियाँ हैं तो हम ये 3-3 चूड़ियाँ लगा लेंगे, ग्लू के साथ इनको अटैच कर देंगे। तो कोई बड़ी चूड़ियाँ हैं और कोई छोटी है, तो इसके बराबर हमने छोटी चूड़ियों को भी कर लेना है। तो ये देखें जी, ये छोटी वाली चूड़ियाँ भी मैंने जोड़ ली हैं। तो इससे हम ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे।
तो ये देखें जी, इनको मैंने जोड़ लिया है गिलू लगा के। फिर इन्हें हम धागे से पका करेंगे तो ये मजबूत वाला हमारा नाजर बन जाएगा। अब ये देखें ये पक्की हो गई हैं चूड़ियाँ। तो अब मैं इनको जोड़ लेती हूँ इस तरह से, थोड़ा थोड़ा गिलू लगाती जाऊंगी और इनको मैं जोड़ती जाऊंगी। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से इनका मैंने जोड़ के मैंने इनको सारा अटैच कर दिया है। अब इस तरह इनको धागे से हम पक्का करेंगे। ये ऊन का धागा लिया है तो इससे हम पक्का करेंगे इनको। तो ये इस तरह से हमने नॉट लगा दी हैं, 3 से 4 नॉट लगा के हम इनको पक्का कर देंगे। हल्का हल्का ग्लू भी लगा देंगे ताकि ये जो हमने धागा लगाया है तो ये अच्छे तरीके से पक्का हो जाए। ये देखें जी, हम नीचे ग्लू लगा रहे हैं इसलिए हम धागा जो है हमारा आसानी से ऊपर पक्का हो जाएगा और हिलेगा भी नहीं। खाली धागे से भी हम इनको बांध सकते हैं। तो ये सारी मैंने बांधी है और अंदर वाली जो चूड़ी लगाई है इसको भी हमने इस तरह से बांध दिया है। तो अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, अब इस तरह के हार्ड पार्ट होते हैं तो हम रोटी इसमें अगर रखते हैं तो नीचे वाली रोटी जो है ये बहुत ही नरम हो जाती है। तो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने पूछा था कि ये हम नीचे वाली रोटी को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो हमारे घर में इस तरह के पुराने जो बच्चों के जो कापियों वगैरह के पेज होते हैं तो इनको नीचे रख के, और ये केक वाला स्टैंड होता है इसको रख के, और ऊपर आप रोटी का दस्तरखान रख के तो इसके ऊपर रोटी रखें और फिर दोबारा से इसके ऊपर कागज़ रख दें। तो ये आपकी रोटी जो है वो कागज़ पे ही पानी आएगा। और फिर जो दूसरा हमारा ऑर्गेनाइज़र है तो चूड़ियों से हमने बनाया है। हर एक के घर में जो केक वाला स्टैंड नहीं होता तो आप इस तरह से, चूड़ियाँ तो हर घर में होती हैं, तो आप इस तरह रख के नीचे एक कागज़ रखें और ऊपर रोटियां रख के, फिर एक ऊपर दस्तरखान रख के ऊपर रोटियां रख दें, तो फिर कागज़ रख दें। तो ये आपकी जो रोटियां हैं ये गीली भी नहीं होंगी और उसी तरह से बिल्कुल लास्ट वाली रोटी भी आपकी इसी तरह से खुश्क रहेगी। आई होप ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया इस तरह के लिड्स के हिसाब है तो ये हमारे जो जार वगैरह होते हैं या कोई टिफ़िन वगैरह होते हैं उनकी लिड्स वगैरह होती हैं। तो ये हम जो है जार वगैरह तो हमारे टूट जाते हैं लेकिन लिड्स हमारी ऐसे ही पड़ी होती हैं। तो इनको हम इस तरह से, कोई कटोरियाँ वगैरह होती हैं या कोई भी इस तरह की जो होती हैं कटोरियाँ, इनमें थोड़ा बहुत सालन बच जाता है तो हम डाल के इस तरह से इनको ऊपर से कवर करके लिड्स से रख सकते हैं। और इनको जो है ऊपर नीचे 3 से 4 भी आप रख सकते हैं। और आपके किचन में जो है, आपके फ्रिज में जो है कम स्पेस ये लेंगी। तो ये देखा जी, आप कोई भी सालन हो बचा हुआ थोड़ा सा तो आप इस तरह डाल के तो आप इनको ऊपर से जो है ऊपर से कवर करके रख सकते हैं। और अगला आइडिया इस तरह की, जो ये कप टूटे हुए होते हैं हमारे, तो इसकी जो ये देखें जी कितना प्यारा कप है लेकिन इसका ये जो हैंडल है ये टूट गया है। तो अब ऊपर से इसको हम प्लेन कर लेंगे और एक लेट्स जो हमने इस तरह से ऊपर लगाई है तो ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट आ रही है। तो ये देखें जी, कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो ये हमारा खूबसूरत सा जार बन गया है। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।